बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही यमी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ शामी कबाब की। शामी कबाब जैसा कि आप जानते हैं हमारी ट्रेडिशनल डिश है, हर घर में बनाई जाती है, सभी को बहुत पसंद होते हैं ये। चाय के साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं, आप इनको एज अ साइड डिश ले सकते हैं। जब भी हल्की फुल्की भूख हो एज अ स्नैक भी इनको ले सकते हैं आप। या अगर घर में ये बने हुए पड़े हैं तो कोई टेंशन नहीं होती, आप इनको किसी भी टाइम सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं, इससे बर्गर बना सकते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके, और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बनाए जाते हैं। जो बीफ की बोटियों के साथ बनाए जाते हैं रेशादार शामी कबाब, उनकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, उसका लिंक नीचे दे दूँगी। इसके अलावा गोला कबाब, सीख कबाब, पानी वाले कबाब और कच्चे कीमे के कबाब, बहुत सारी रेसिपीज़ दे चुकी हूँ, उनका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज मैं बीफ के कीमे से जो है वो आपको शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे जब आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो मैंने कुकर में डाल दिया था कीमा, जो कि 300 ग्राम है, ये फ्रोज़न कीमा है। उसके बाद मैंने डाल दी चने की दाल, जो 1 कप थी, और ये इसको मैंने भिगो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए धोने के बाद। तो दाल डालने के बाद हम इसके अंदर लहसुन डाल देंगे, छिला हुआ साबुत ही मैं डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना, या एक पूरी पोथी होती है वो वाला डाला है मैंने। उसके बाद एक टमाटर लिया, उसका छिलका रिमूव किया और उसको भी चॉप करके डाल दिया है मैंने। तो जो रेशेदार कबाब हैं उनके अंदर सारी चीज़ें साबुत गई हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत डिफरेंट सा और ज़बरदस्त सा तरीका है। तो एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको रफली चॉप करके हमने डाल दिया है इसके अंदर। उसके बाद मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली और तकरीबन आधे इंच का टुकड़ा लिया अदरक का, उन दोनों को साथ ही क्रश करके मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अदरक और हरी मिर्चें भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो हरी मिर्चें मैंने डाली हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसमें रेड मिर्च जो है वो पाउडर नहीं डालूँगी। तो इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया, थोड़ा सा 1 गिलास से ज़्यादा ही है, क्योंकि दाल जो है वो आपने नोटिस किया होगा कि पकने के बाद जो है वो चिपकने की कोशिश करती है, नीचे लगने की कोशिश करती है। तो पानी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है 1 गिलास से, ताकि पकने के बाद जो है वो थोड़ा सा पानी बच जाए और दाल हमारी नीचे ना लगे। तो नमक डाल दिया है हस्बे ज़ायक़ा, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, और आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाल दिया है हल्दी का, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च यूज़ कर रही हूँ मैं इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए। उससे पहले मैंने डाला हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ें मैं अभी इसके साथ ही डाल रही हूँ। और उसके बाद डाली हाफ़ टी स्पून जितने मैंने कुटी हुई मिर्चें, बहुत ही तीखा सा फ्लेवर देती हैं, बहुत ही यमी बनेंगे हमारे कबाब। तो 15 मिनट प्रेशर कुक किया इसको मैंने, और आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद हमारी दाल बहुत ही अच्छे तरीके से गल गई है। कीमा भी गल चुका है, क्योंकि ये मशीन का कीमा था, बारीक था, तो बहुत अच्छा सा गल चुका है। पानी ड्राई कर लेना है बिल्कुल इस तरह से, जो रह गया था उसको भी हमने ड्राई कर लिया। अब इसको निकाल लेंगे किसी प्लेट में और इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे इसको। तो इसको ग्राइंड करना है हमने, आप इसको पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, या इसको क्रश भी कर सकते हैं। तो बस हमने इसको पेस्ट बनाना है अच्छा सा, ताकि हमारे कबाब जो हैं वो बहुत अच्छे से नीटली बन जाए। तो आप ये देख रहे हैं, इसको बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है, कोई भी दाल वगैरह इसमें नज़र नहीं आ रही है। तो इसके बाद इसके अंदर डाल देना है हमने हरा धनिया, जो मैंने काट के रखा हुआ था धोने के बाद। तो इसको डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके कबाब बना लेंगे। कबाब आप किसी भी शेप के बना सकते हैं, मैंने राउंड ही बनाए हैं, क्योंकि शामी कबाब जो हैं वो जो है वो राउंड ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने गोल ही बनाए हैं। आप किसी भी शेप में इनको बना सकते हैं। तो सारे कबाब बनाने के बाद आप इनको इस स्टेज पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपके मेहमान आए, इनको फटाफट से निकाल लें और इनको फ्राई कर लें। तो आप इनको बना के जो ऊपर बटर पेपर होता है, इसकी तय एक नीचे लगा के ऊपर लगा के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो मैंने तवा यूज़ किया है, आप चाहें तो फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं, लेकिन तवा ज़रा खुला होता है तो मुझे इस पर अच्छा लगता है फ्राई करना। मैंने 2-3 टेबलस्पून डाल दिया है घी, आप चाहें तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल या घी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि शामी कबाब जो हैं वो फिर उसमें तैरने लगते हैं और नीट फ्राई नहीं होते, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा हमने घी या ऑयल नहीं लेना। उसके बाद जब तक वो गर्म हो रहा है, हमने इसको डाल देना, एक अंडा ले लिया, उसको तोड़ के उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी काली मिर्च डाली, तकरीबन 1-2 चुटकी जितनी, और उसको अच्छे तरीके से हमने बीट कर लेना है। तो इसको फ्राई जो है वो भी बहुत डिफरेंट तरीक़ों से किया जा सकता है। कई दफ़ा आपने देखा होगा बाज़ार में जो शामी कबाब मिलते हैं, उनके साइड पे अंडे की एक काफ़ी अच्छी सी हमें लेयर नज़र आती है, तो वो अच्छी लगती है।
तो अगर आप इसको बहुत ही ज़ोर से ज़्यादा फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे, तो आपका रिज़ल्ट भी वैसा ही आएगा। तो मैंने जस्ट इसको सिंपल सा मिक्स किया है, तवे को गरम कर लिया, घी को गरम होने दिया और अपने शामी कबाब को अंडे में डिप किया और इसको फ्राई कर लिया है। आँच जो है वो मैंने मीडियम रखी हुई है, बहुत ज़्यादा कम आँच पे भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे भी नहीं करेंगे। अगर तेज़ आँच पे करेंगे तो आपके शामी कबाब में बहुत डार्क ब्राउन कलर आ जाएगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा कम आँच पे करेंगे तो वो जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगे और अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, आँच मीडियम होनी चाहिए। तो ये जितने भी आपके कबाब जो हैं वो इजीली आपके बर्तन के अंदर आएँ, आपने उतने डाल देने हैं। और इसको जैसे ही एक साइड पे हल्का सा कलर आना शुरू होगा, आपने इसको टर्न करते जाना है। बहुत ही अच्छे तरीके से एक साइड से गोल्डन हो जाएगा तो आपने टर्न करना है, बार बार हिलाएंगे तो ये टूटने का ख़तरा होगा, इसलिए आपने इनको बहुत ही एहतियात से फ्लिप करना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कबाब बना लेते हैं लेकिन फ्राई करते हुए जो उनकी सारी शेप ख़राब हो जाती है, तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो आपने इसको बहुत एहतियात से फ्लिप करना है। जैसे ही एक साइड से कलर आएगा तो इसकी साइड हमने चेंज कर देनी है। तो बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है हमारे शामी कबाबों के अंदर। इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा होगा, आप इसको बना के ज़रूर देखिएगा। तो सारे कबाबों को मैं ऐसे ही जो है वो 1 बाय 1 फ्लिप करती जाऊँगी। तो जब हम कबाब फ्राई करते हैं तो जो घी की है वो झाग सी बनना शुरू हो जाती है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। और आप देख रहे हैं कि जो घी मैंने डाला था वो अभी थोड़ा सा है, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा नहीं है। अगर एक्स्ट्रा हो तो आपके कबाब कभी भी नीट फ्राई नहीं होंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि घी ना बहुत ज़्यादा कम हो ना बहुत ज़्यादा हो। तो इनको हमने पेपर टावल पे निकाला और फिर इसको डिश आउट कर दिया और इसको अच्छा सा हमने सर्व कर दिया, केचप के साथ, रायते के साथ, चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। इसको आप इवन चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी आज की ज़बरदस्त सी डिश शामी कबाब। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जितने ये प्यारे देखने में लग रहे हैं उतने ही ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।